नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद में गहलोत सरकार उनको मनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य की घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी पहली बार दोनों साथ साथ नजर आए। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने हेमाराम चौधरी की कोरोना रोकथाम प्रबंधन को लेकर तारीफ की। सर्व ब्राह्मण महासभा ने विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा जयपुर में लगाने का निर्णय लिया है। महासभा की ओर से आयोजित पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों की ऑनलाइन आयोजित प्रतिनिधि सभा में चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि जयपुर में भगवान परशुराम पीठ की स्थापना की जाएगी। वहां पर विशालकाय 111 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सभा हुई। जयपुर व्यापार महासंघ का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और जयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से उनके निवास स्थान पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति लगभग नियंत्रण में आने के बाद आगामी 1 जून से बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन की अनुपालना के तहत सायंकाल 5 बजे तक खोलने की छूट देने की मांग की। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में घुमंतु अर्ध घुमंतु लोगों की झोपड़ियां तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे गोपाल केसावत ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है। कोरोना के समय में भारत से मिली मदद के लिए अमेरिका ने आभार जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के शुरुआती दौर में भारत ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया उसे हम कभी भूल नहीं सकते। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम भी अब भारत की मदद करें। ब्लिंकन ने ये बात अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कही। उधर जयशंकर ने भी कोरोना से लड़ाई के मुश्किल वक्त में अमेरिका से मिली मदद और एकजुटता के लिए जो बाइडेन प्रशासन का आभार जताया है। दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कोरोना के केस घटने के चलते अब हवाई यात्रा में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। एयरलाइंस ने अलग अलग रूट के लिए बुकिंग प्रक्रिया खोल दी है। 1 जून से जयपुर एयरपोर्ट से आधा दर्जन नई फ्लाइट शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले जयपुर से मुंबई के लिए 3 नई फ्लाइट शुरू हो सकती है। इसके साथ कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अमृतसर के लिए भी फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। बता दें कि वर्तमान में जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना 6 से 8 फ्लाइट ही संचालित हो रही है। राजस्थान में इस साल नौतपा का असर पिछले 3 साल की तुलना में थोड़ा कम है। इसके पीछे कारण प्रदेश में बन रहा साइक्लोनिक सिस्टम रहा, जिसके कारण मौसम में बदलाव हुआ और बारिश के आसार बने। वहीं इससे पहले आए चक्रवाती तूफान ताउते के प्रभाव के कारण भी तापमान थोड़ा कम रहा। मौसम विभाग से मिले डेटा को देखें तो पिछले 3 साल जयपुर में मई के आखिरी सप्ताह में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास रहा, जो इस बार 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं मौसम विभाग ने इस बार समय से पहले मानसून आने के संकेत दिए हैं। पाली में कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने शनिवार सुबह कोरोना जागरूकता साइकिल रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया। इस दौरान शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया। शहर के मंथन तिराहे से जिला कलेक्टर अंशुदीप व पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के नेतृत्व में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई। राजस्थान में कोविड और जन अनुशासन लॉकडाउन के चलते पिछले 1 माह से भी अधिक समय से बंद पड़े शिक्षा विभाग के कार्यालय अब खुल सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य संभाग और जिला स्तरीय कार्यालयों को खोलने की अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ 10% कार्मिकों के साथ अनिवार्य और आवश्यक प्रकृति के कार्यों के संपादन के लिए कार्यालय जा सकेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कोविड-19 उपचार के लिए लाभार्थियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। अब मरीजों के उपचार में सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को रेमडेसिविर और टोसिलुतुम इंजेक्शन भी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस
एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने बताया कि संबंधित संबद्ध निजी अस्पताल इसके लिए RMSC की दर पर अथवा अधिकतम MRP दर पर ये इंजेक्शन खरीदकर उसका बिल भुगतान RSHAA को प्रस्तुत कर पाएंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार जहां इंदिरा रसोई के जरिए जरूरतमंदों को किफायती दर पर भोजन उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई चलाई हुई है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर इस रसोई की शुरुआत की। ये रसोई जोधपुर में हनुमंत गार्डन पावटा B रोड अंडरब्रिज के पास संचालित होना शुरू हो गई है। राजस्थान उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विधायक कोष से दौसा के लालसोट CSC के लिए 20 लाख की लागत क्रिटिकल एम्बुलेंस को विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस से गंभीर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रेफर करने के बाद किसी उच्च चिकित्सा संस्थान पर मरीज को ले जाने के दौरान इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी आपातकालीन सेवाएं मौजूद रहेंगी, जिससे मरीज की जान को कोई खतरा नहीं हो। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ ही दिनों में रामगढ़ पचवारा CSC के लिए भी विधायक कोष से एक क्रिटिकल एम्बुलेंस पहुंचेगी। लॉकडाउन के दौरान जयपुर शहर के झुग्गियों में रह रहे बेघर लोगों की मदद के लिए स्थानीय स्टूडेंट्स और उनके साथ पढ़ रहे विदेशी स्टूडेंट्स भी आगे आ रहे हैं। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की ओर से गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए चलाई जा रही पूर्णिमा पाठशाला के वॉलंटियर्स 22 गोदाम और आसपास के क्षेत्रों में गत 15 दिनों से फूड पैकेट वितरित कर रहे हैं। इस पहल से जुड़े स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपना सिटी ऑफिस उपलब्ध कराया है। यहां रोजाना भोजन तैयार कर उसकी फूड पैकेट बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बांटे जाते हैं। सवाई माधोपुर में सरकार की ओर से चने की दाल में वितरण के आदेश देरी से मिलने से गोदामों में दाल रखी रह गई। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग भी सरकार के आदेशों का इंतजार करता रहा। ऐसे में मई में आदेश जारी हुए तो आनन फानन में विभाग ने भी अवधि पार दाल का वितरण शुरू कर दिया। सवाई माधोपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण की गई चने की दाल फरवरी माह में वितरण होनी थी, लेकिन ये दाल मई महीने में वितरण की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।